Hello everyone, welcome back to Chahan Academy. So today we are going to start next question, that is question number 2 of seating arrangement, right? So this is a linear type seating arrangement and level of this is very easy, right? This is easy level of linear seating arrangement. So the guys question is 8 persons are sitting in a straight line इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 8 लोग हैं एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। नाउ सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। अब वे लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि 4 नॉर्थ में या 4 साउथ में, हमारे पास हो सकता है कि 5 नॉर्थ में 3 साउथ हो जाए या फिर 3 नॉर्थ 5 साउथ, नंबर्स हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट मोर देन 2 पर्सन्स हैविंग सेम डायरेक्शंस आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमें ये बहुत केयरफुली रीड करना है इनको, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ें सही से नहीं पढ़ी तो हम पूरी पजल को गलत सॉल्व कर देंगे। देखो क्या लिखा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन्स हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो कि साथ में बैठ के सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। सपोज कि 2 लोग, मैक्सिमम 2 ही लोग ऐसे हो सकते हैं कि 2 लोग सपोज नॉर्थ में देख रहे हैं, अब इनके आसपास में थर्ड पर्सन नॉर्थ में नहीं फेस कर रहा होगा, मतलब जो थर्ड पर्सन होगा या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, तो वो डेफिनेटली साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, ठीक। 3 लोग ऐसे नहीं हो सकते कि वो तीनों नॉर्थ में फेस कर रहे हो या फिर तीनों साउथ में फेस कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 ही लोग हो सकते हैं कि जैसे कि 2 लोग साथ में बैठे हुए हैं और साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो अब जो तीसरा पर्सन होगा उनके अगल बगल में, राइट, तो वो कहाँ फेस कर रहा होगा, he will be facing in the north direction and this person will be also facing in the north direction। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है 3 persons are sitting to the left of you, ठीक है। यू जहां पर भी बैठा होगा, जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, उसके लेफ्ट में 3 लोग बैठे होंगे। अब हो सकता है हमारे पास यू साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा हो या फिर हो सकता है यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा हो, हमें दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। चलो पहले केस में मान लेते हैं कि यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो सपोज हमने यहाँ पे यू लिख दिया यहाँ पे, एंड सपोज ही इज फेसिंग इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, सो टू द लेफ्ट ऑफ यू देयर आर 3 persons, 1 2 and 3। और दूसरे केस में हमने मान लिया कि सपोज ही इज फेसिंग इन दी साउथ डायरेक्शन, ठीक है, हमने मान लिया कि वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। देखो ऊपर की तरफ हमने नॉर्थ कंसिडर करा है, नीचे की तरफ हमने साउथ कंसिडर करा है। अब जब ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस करेगी तो उसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में और राइट होगा इस साइड में, तो लेफ्ट में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी जो बचे हुए लोग होंगे, बाकी कितने लोग बच गए, इन सबको छोड़ के 8 लोग में तो 4 ये हो गए और 4 और होंगे। वो 4 कहाँ बैठ रहे होंगे, यू के राइट में बैठ रहे होंगे, 1 2 3 and 4, ठीक है, हो गए 8 लोग। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे देखो यू अगर साउथ में, उसके लेफ्ट में 3 लोग हैं हमारे पास, सो 1 2 and 3। अगर यू नीचे की तरफ देख रहा है, मीन्स साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो 3 लोग इस साइड आ जाएंगे उसकी। तो जो बाकी बचे हुए 4 लोग होंगे वो कहाँ होंगे, वो उसके राइट में होंगे, 1 2 3 and 4। तो इस तरीके से 8 लोग होंगे, ठीक है। यू की डायरेक्शन हमने, यू की प्लेस हमने फिक्स कर दी और उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं थी, बट हमने 2 केस यहाँ पे मान ली। चलो नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन Z एंड W, Z और W के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, एंड बोथ ऑफ देम फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच में एक पर्सन है और दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एक पर्सन है और दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम अपनी तरफ से एजम्पशन नहीं लेंगे कि Z यहाँ होगा तो W क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे।
देखो हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि z और w के बीच में 1% है और इनकी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलो, और दूसरी क्या कंडीशन है, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स अगर वो साउथ में फेस कर रहे हैं तो दोनों के दोनों साउथ में फेस कर रहे हैं, अगर कोई एक नॉर्थ में फेस कर रहा है तो दोनों के दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया कि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इधर नॉर्थ और साउथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, z does not sit at the extreme end of the line, z किसी भी दोनों केसेस में कहीं पर भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, मीन्स z यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो अब हम इतने केसेस नहीं लिखे चल सकते, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि z हमारा एंड पे नहीं आएगा, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, ठीक। y who is not an immediate neighbor of s, y किसका नेबर, इमीडिएट नेबर मतलब एकदम बगल वाला नहीं होना चाहिए s का, y एकदम पड़ोसी नहीं है s का, सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ x, ठीक है। y किसके, x के सेकेंड राइट में, पहली बात तो x के सेकेंड राइट में y हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, बट y इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ s, मतलब y के आसपास बगल में s नहीं बैठेगा हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन हमने ली। x, अब देखो और आगे लिखा x who sits at one of the extreme ends of the line, ये x किसके लिए आया है, ये who किसके लिए आया यहाँ पे, x के लिए, x जो कि किसी एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब x हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, x हमारे एंड पे बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, v sits fifth to the left of t who faces in south direction, ठीक है। अब देखो जब भी हु या विच आता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, मीन्स जो उसके सामने, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये हु किसके लिए आया, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि वी टी के फिफ्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है एंड हु फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन, मतलब आप ये समझ लोगे कि वी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, बट यहाँ पे जो मीनिंग है वो टी के लिए आया है, यानी जो हु लिखा गया है, जो जिसकी डायरेक्शन साउथ में दी है वो कौन है, टी है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि हु फेसेस मतलब किसकी बात करी जा रही है, टी की, जिसके पास में हु लिखा होगा उसी के लिए हु लिखा होगा, मीन्स देखो ये फर्स्ट पर्सन कंसिडर होगा जो पहले लिखा होगा, ये आपका सेकंड पर्सन कंसिडर होगा जो बाद में लिखा होगा। तो कभी भी सेंटेंस में किसी भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी क्वेश्चन में हु या विच लिखा होगा तो वो किसके लिए यूज होगा, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, या फिर जिसके आसपास में वो वर्ड लिखा होगा। और कई बार पे एंड भी लिखा हो सकता है, एंड बट भी लिखा हो सकता है, जैसे कि v sits fifth to the left of t and third to the right of v, q इस तरीके से हो सकता है एंड, तो उस केस में एंड या फिर बट अगर लिखा होगा तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन वो होगा जो पहले लिखा गया होगा, सेकंड पर्सन होगा जो बाद में लिखा गया होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंसेप्ट होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया, v sits fifth to the left of t, v t के फिफ्थ लेफ्ट में है, who faces in the south डायरेक्शन, मतलब t जो है साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, और उसके फिफ्थ लेफ्ट में कौन है, v है। अब देखो जब कोई भी पर्सन साउथ में फेस करेगा तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके फिफ्थ लेफ्ट में v बैठा हुआ है, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो दिस इज v. Now s sits immediate right of u and both faces in opposite directions to each other, means s u के immediate right में बैठा हुआ है और u हमने यहाँ पे बिठा दिया पहले। तो अगर u नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इमीडिएट राइट कौन सी पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली हो जाएगी, और अगर u साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इसका इमीडिएट राइट हो जाएगा हमारे पास। दूसरी चीज ये लिखा गया यहाँ पे कि बोथ फेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यू यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो एस हो जाएगा हमारा साउथ डायरेक्शन में, यू यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में है तो एस की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे नॉर्थ। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, ठीक है,
चलो ये वाला कंडीशन हमने हो गया। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो पर्सन आपकी एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब अगर कोई पर्सन जो एंड पे बैठे हुए हैं, एक भी अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में आती है तो दूसरा भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, या तो वो दोनों के दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या फिर दोनों की दोनों साउथ में फेस कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंड में जो बैठे हुए हमारे नॉर्थ सेम डायरेक्शन में फेस करें, ठीक है। नॉर्थ में नहीं, दे आर फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन, मतलब या तो नॉर्थ या फिर साउथ। इसी तरीके से Z और W भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इधर नॉर्थ और साउथ। एग्जैक्टली अभी डिफाइंड नहीं। नेक्स्ट है Y फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। Y कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। और Y के रिगार्डिंग हमारे पास एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे हमने Y की डायरेक्शन बना दी नॉर्थ। अब देखो 3 कंडीशन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो ये इनको अब हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है और इस पजल को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम x को और y को फिर फोकस करें, क्योंकि x हमारे एंड पे बैठा हुआ है, किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ। सपोज x अगर यहाँ बैठता है, ठीक, या फिर यहाँ बैठता है, इन 4 केसेस हो सकते हैं x के लिए। x के सेकंड राइट में आएगा y। x अगर हमारे यहाँ आता है, सपोज थोड़ी देर के लिए अगर x यहाँ पे आता है तो इसका राइट साइड में y आएगा। अब राइट जब x अगर ऊपर दिखेगा तो भाई तो राइट यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो कोई हो ही नहीं सकता। इट मीन्स x की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, साउथ होगी। इस केस में इसके एक छोड़ के y आएगा, बट y के बगल में s नहीं आएगा। इट मीन्स x तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो x की पोजीशन होगी यहाँ पे ये वाली, ठीक है। और x के राइट में y होगा, इट मीन्स x हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। उसके राइट में एक छोड़ के y आ गई, यानी y सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा उसके राइट से। तो अब y की डायरेक्शन क्या दी गई यहाँ पे, नॉर्थ। और दूसरी चीज, एंड वाले कौन सी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। x अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो जो पर्सन यहाँ पे आएगा वो भी नॉर्थ में ही फेस कर रहा होगा। चलो सेकंड केस में देखते हैं। अगर x यहाँ आए तो राइट साइड तो ये हो गया x का, तो x के सेकंड राइट में y आना चाहिए, बट y के आसपास में s नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x यहाँ नहीं आ सकता, तो x की पोजीशन होगी हमारी यहाँ पे। अब इसका राइट साइड में y आएगा सेकंड नंबर पे, बट यहाँ पे x की डायरेक्शन क्या, नॉर्थ नहीं हो सकती। इट मीन्स ये साउथ होगी, तभी तो ये पोजीशन y के लिए होगी। तो y आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1% छोड़ के सेकंड राइट पे y हो जाएगा, और y की जो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नॉर्थ हो जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है दोनों केसेस में। अब देखते हैं T और V। T तो हमारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है और T के 5th लेफ्ट में V है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख के चलते हैं कि अगर T यहाँ पे होता है और T की डायरेक्शन नीचे होती है तो इसका 5th लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। T के लिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो सकता है, यस ये हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। देखो फिर अगर T यहाँ हो तो इसके 5th लेफ्ट में, यानी कि 5 लोग हैं यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। अगर T यहाँ होगा तो यहाँ 5 लोग नहीं हो सकते, यहाँ तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। इट मीन्स इस केस में T के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही पोजीशन है, और T की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। उसके 5th लेफ्ट में V 1 2 3 4 एंड 5 V, ठीक है। यहाँ पे T एडजस्ट हो गया। अब इस केस को लेके चले तो T यहाँ हो सकता है, ठीक। अगर T यहाँ पे है तो 5th लेफ्ट में V होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th, बट यहाँ तो Y है। इट मीन्स T की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती। T अगर यहाँ पे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th V यही हो सकता है, और T अगर यहाँ पे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th, यहाँ पे तो X है। इट मीन्स T के लिए हमारे पास इस केस में सिर्फ यही पोजीशन है, और T की डायरेक्शन क्या है, साउथ, और उसके 5th लेफ्ट में यहाँ पे आ रहा हमारा V, ठीक। अब देखो Z और W दो ही लोग बच गए दोनों केसेस में। एक पोजीशन पे Z आएगा और एक पे W आएगा, बट Z हमारे एंड पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंड पे आ जाएगा W, यहाँ आ जाएगा Z। इस केस में यहाँ आ जाएगा हमारे पास W और Z आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो अब ये X अगर साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो ये भी साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा,
ठीक है, और Z और W हमारे पास सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब अगर W नीचे फेस कर रहा है तो इट मीन्स Z भी नीचे फेस कर रहा है। इस केस में W ऊपर फेस कर रहा है तो Z भी ऊपर फेस कर रहा होगा। अब देखो, दो से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो पास में बैठ के सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ये लिखा था हमारे पास यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ ना, नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो 3 लोग कंटिन्यूअस साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, इट मीन्स ये वाली कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। अब ये वाली कंडीशन में भी V की डायरेक्शन अभी डिफाइंड नहीं है। अब V की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर हम V को नॉर्थ में फेस करवा देते हैं तो देखो 3 लोग हो जाएंगे कंटिन्यूअस जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। इट मीन्स जो हमारी यहाँ पे V की डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी नॉर्थ। ठीक, अब सबकी डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइंड हो चुकी है। देखो कोई भी यहाँ पे 2 लोग ऐसे नहीं हैं जो पास में बैठ के सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पजल को, इस सीटिंग अरेंजमेंट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे बेस सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। देखो हमने जो अभी सीटिंग अरेंजमेंट हमने सॉल्व करा उसको हमने एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम बना लिया है। अब हमने यहाँ पे बताने कि साउथ डायरेक्शन में कितने लोग फेस कर रहे हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं पहले 1 2 साउथ में, ठीक है, ये तो नॉर्थ हो गया, 1 2 and 3, only 3 persons are facing in the south direction, so the option number 3 is correct, that is 3. The next question is, who sits second to the left of S? S के second left में कौन बैठा हुआ है? So S is here and S देखो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, इसके सेकंड लेफ्ट में। दिस इज फर्स्ट लेफ्ट एंड दिस इज सेकंड लेफ्ट, इट मीन्स V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, V इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group, which of the following does not belong to the group। देखो 5 में से 4 हमारे एक जैसे हैं, जो सबसे अलग है वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो S U Z W X, देखो S कहाँ पे है, ये होगा, U कहाँ है, ये है, Z W, Z हमारे पास ये है, W ये है हमारे पास, और X हमारे पास ये हो गया। देखो सबसे अलग कौन से, देखो ये नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, सिर्फ S, जो 5 में से सिर्फ S हमारा साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इट मीन्स S इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। सो द आंसर नंबर 1 दैट इज S विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Z एंड Y? Z और Y के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? देखो Z कहाँ पे हमारे पास, Z है ये और Y है हमारे पास ये, तो देखो इनके बीच में हमारे पास 2 लोग हैं। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से बताना कौन सा सही ऑप्शन है। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा हुआ। देखो W के यहाँ पे राइट में कोई नहीं बैठा है, लेफ्ट में तो 7 लोग बैठे हुए, इट मीन दिस इज रॉन्ग। U सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, U कहाँ बैठा है, T के सेकंड राइट में। देखो T ये हो गया, T का राइट तो इधर है, T का राइट में तो सिर्फ X है, ठीक है, सेकंड में तो कोई है ही नहीं, इट मीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन इज Z इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, Z कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। वेयर इज Z? यस, Z इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बट आपने नेक्स्ट भी पढ़ना। देखो 4th क्या लिखा हुआ है, कई बार इसमें 4th ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और 5th में लिखा हो सकता है 3rd and 4th बोथ, बट यहाँ पे 4th में लिखा है B and C, बट B and C तो आपके पास B वाला तो गलत है, इट मीन्स ओनली 3rd पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो our answer will be option number C, or option number 3rd will be the correct answer, that is Z is facing in the north direction। ठीक है, इसी तरीके से हमने पजल, देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर हुई है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 20 मिनट में एक पजल को सॉल्व करें या फिर एक सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करें। यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से, मुझे 20 मिनट यहाँ पे
टाइम मैंने लिया है। अदरवाइज हमारे एग्जाम में हमें विद इन 3 मिनट्स हमने पूरी सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पूरी पजल को सॉल्व करने के बाद 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। इस तरीके से हम सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं। ये था लीनियर टाइप। इसमें बहुत सारे टाइप होंगे, आगे चल के हम सारे टाइप डिस्कस करेंगे, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के और एकदम मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।